नमस्कार दोस्तों, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहानी हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिए जाएं, तो वह पाप की श्रेणी में जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। वीडियो देखने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल हमारा आदेश को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर के आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दिव्य धाम में शिवजी और पार्वती जी विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, मंद मंद हवा बह रही थी और गंधर्वों का मधुर संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उसी समय पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में एक मासूम बच्ची रहती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसका मन अत्यंत समृद्ध था। उसकी माँ उसे बचपन से ही शिवजी की भक्ति सिखाती आई थी। हर सुबह वह समुद्रों से पहले उठती, पास के छोटे से शिव मंदिर में जाकर दीप जलाती और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। उस मंदिर में एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसे गांव वाले शिवलिंग के रूप में पूजते थे। गौरी के पास एक ही अनमोल वस्तु थी, उसके दादाजी द्वारा दिया गया एक सोने का कंगन। वह कंगन साधारण नहीं था, उसमें कंगन काशी के छोटे छोटे त्रिशूल बने हुए थे। उसकी माँ कहती थी, बेटी, यह कंगन तेरे भाग्य का प्रतीक है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। गौरी उस कंगन को बहुत प्यार से रखती थी, पर उसने भी अधिक वह शिवजी को प्रेम करती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गई। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अन्न का संकट हो गया। गांव वाले चिंतित होकर मंदिर में इकट्ठा हुए। पुजारी जी ने कहा, यदि सच्चे मन से कोई शिवजी से प्रार्थना करे और अपना सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करे तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। गौरी ने यह सुना तो उसका मन दुविधा में पड़ गया। उसके पास तो वही एक सोने का कंगन था, जो उसके परिवार की आखिरी कीमती निशानी थी। रात भर वह सो नहीं पाई। उसने मन ही मन शिवजी से कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे कंगन से मेरे गांव का दुख दूर हो सकता है तो मैं इसे खुशी खुशी अर्पित कर दूंगी। अगली सुबह गौरी मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग के सामने दीप जलाया, आंखें बंद करी और आंसुओं के साथ अपना सोने का कंगन उतारकर शिवलिंग के चरणों में रख दिया। उसने कहा, हे महादेव, ये मेरा सबसे प्रिय आभूषण है, इसे स्वीकार कर लीजिए और मेरे गांव को वर्षा का आशीर्वाद दीजिए। उसकी मासूम आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक आसमान में बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने समझ लिया, यह चमत्कारी गौरी की शक्ति और सच्ची भक्ति है। उसी रात गौरी को स्वप्न आया। उसने देखा कि शिवजी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए हैं। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए उनके साथ माता पार्वती भी थी। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया। गौरी, तुम्हारी भक्ति ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया। गौरी, तुम्हारी भक्ति ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपना सबसे प्रिय आभूषण बिना किसी स्वार्थ के अर्पित कर दिया। गौरी बोली, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस मेरे गांव में सदा सुख शांति बनाए रखिए। शिवजी ने अपने कमंडल से जल की बूंदें उसके ऊपर छिड़की और कहा, तुम्हारा कंगन तुम्हें वापस मिलेगा, पर अब वह केवल सोने का नहीं, हमारे आशीर्वाद का प्रतीक होगा। अगली सुबह जब गौरी मंदिर गई
तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास वही कंगन रखा हुआ था, लेकिन अब उसमें अद्भुत चमक थी। गांव के पुजारी ने कहा, बेटी यह चमत्कार है, यह कंगन अब शिवजी का प्रसाद है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई, फसलें लहरने लगीं, पशु स्वस्थ हो गए और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी का कंगन अब केवल आभूषण नहीं था, वह पूरे गांव की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गया था। एक दिन फिर से उसे सपने में शिवजी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, गौरी तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। याद रखो, सच्चा सोना कंगन में नहीं, हृदय की श्रद्धा में होता है। गौरी ने समझ लिया कि भगवान को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, वे तो केवल प्रेम और विश्वास चाहते हैं। उसका सोने का कंगन अब उसके हाथ में चमकता जरूर था, पर उसने कहीं अधिक उससे हृदय की भक्ति जगमगा रही थी। और इस प्रकार उस छोटी सी बच्ची की निष्कपट श्रद्धा यह सिद्ध कर दिया कि जब मन सच्चा हो और विश्वास अडिग हो, तो शिवजी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची भावना और त्याग की आवश्यकता होती है। गौरी का सोने का कंगन आज भी उस गांव में भक्ति और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, और लोग श्रद्धा से कहते हैं, भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों की लाज अवश्य रखते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।